नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 8 अप्रैल 2024 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, ये वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर मुझे फीडबैक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और साथ ही अगर आप मेरे इन लेवल या स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं इस बैंक निफ्टी निफ्टी पर मेरे दिए हुए लेवल्स पर, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी को देखूंगा यहाँ पे, और 48,493 जबरदस्त अच्छी मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट। और आप यहाँ पे देखिए, जब मैं 48,493 बोल रहा हूँ तो हाई लगाया था 48,557 का, लगभग 600 के आसपास समझिए। और ये अब कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि दिसंबर 2023 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि 48,636 आता है, उसको ये ब्रेकआउट करने को तैयार है। क्लियर है? यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो काफी बुलिश मूवमेंट में है और ब्रेकआउट को तैयार है। लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर और ध्यान रखने लायक बात यह है कि कम से कम इसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। एक 150 200 300 पॉइंट का एक करेक्शन मुझे चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये देखिए जिस तरह से इस तरह जा रहा है, अगर ये ऐसे चला जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको करना क्या चाहिए, अगर इसमें और अच्छी तेजी चाहिए तो ये ऐसे आके थोड़ा सा करेक्शन करे, और लगभग वो करेक्शन 47,900 के आसपास का रहे। 47,800, 47,900 या 47,200 जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, 47,200 तक वापस आए। 47,200 के बाद जब ये जाएगा ना तो बहुत अच्छा जाएगा। आप जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे आके जब ये ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट करता है। इसी तरह फिर नीचे आया और इस तरह से नीचे गया, ऊपर नीचे, और फिर ये ब्रेकआउट करता है तो मूवमेंट। इसी तरह आप यहाँ देखिए, ऊपर नीचे, फिर ये ब्रेकआउट करता है तो तेजी। तो इसी तरह मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इस तरह से, तो ज्यादा अच्छा मजबूत तेजी देखने को मिलेगा। कंटिन्यू अगर इससे ऊपर चला गया ना तो डर भी बैठा रहता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। ये डेली का टाइम फ्रेम है। अभी जरा इसका हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं। देखना चाहिए वीकली चार्ट, बड़ा टाइम फ्रेम जरूर देखना चाहिए। वीकली चार्ट भी अगर आप देखें तो इसी तरह से काफी स्ट्रॉन्ग एरिया दिखा रहा है कि हाँ, इसने ब्रेकआउट कर चुका है। और एक हाई था 48,450, वो 1 जनवरी 2024 का था। उस हाई के ऊपर ये क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वीकली चार्ट में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर वीकली की जगह मंथली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे भी आपको काफी ये बुलिश मूवमेंट में नजर आ रहा है। क्योंकि 48,450 ये देख रहे हैं 1 जनवरी 2024 का वही हाई था, और हम उस हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब मजबूती तो है। लेकिन जैसा कि डेली के चार्ट में मैंने कहा कि एक करेक्शन चाहिए। कौन सा वाला? इस टाइप का, समझ रहे? अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये फिलहाल हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा देखते हैं मामला क्या हो सकता है। देखिए, खरीदने की जल्दबाजी करेंगे लेकिन ऊपर की तरफ 48,575 के ऊपर, इसके पहले खरीदारी नहीं। 48,575 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे और टारगेट 48,650। देखिए, ये इसका फाइनल रेजिस्टेंस एरिया है, बड़ा वाला 48,650। आप ये लाइन देखिए, ठीक है, 650 650। इसके ऊपर टिक गया ना तो इसके ऊपर फिर मैं एक ही लेवल बोलूंगा, और वो है 49,000, 49,000। क्योंकि ये हडल अगर ब्रेकआउट कर गया दिसंबर 2023 वाला, तो ये 49,000 के लेवल आपको बहुत ही फास्ट तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रख के 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन पे नजर रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात है कि गिरेगा तो कहां पे गिर सकता है, जहां की एक मन में बैठा हुआ है कि हाई की तरफ जा रहा है तो करेक्शन आ सकता है। तो देखिए, ये जो एरिया पॉइंट है, ये एरिया जो पॉइंट है, यही अभी इसका मेक और ब्रेक लेवल है। इसलिए अगर मुझे सेलिंग के तरफ में देखना होगा ना तो मैं सेल 48,400 के नीचे सेल देखने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे अगर ये आता है, ठीक है, इस प्राइस के नीचे, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और यहां से टारगेट आपको 48,000, 48,300, 48,200 और 48,100 तक, और राउंड नंबर 48,000। देखिए, अगर इस तरह से होता है तो 48,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर चला भी गया तो 100-150 पॉइंट और पकड़ लीजिए, 47,900 से लेके 47,800। ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं तो ऐसे 48,000 पर ही मान के चल रहा हूँ कि अब अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। हालांकि ऑप्शन डेटा भी हम लोग देखेंगे।
तो पुट ऑप्शन सेल कंडीशन के लिए फिर पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए। 48,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप खुलता है, और ये गैप अप खुलता है तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये ऑल टाइम हाई के नजदीक बैठा हुआ है, इसलिए मेरे पास गैप अप खुलने का चांस बनता है। तो 48,800 से लेके 49,000 वाला ही वो एरिया है जहां पर मैं मान के चलता हूं कि ये गैप अप खुल सकता है। अगर ये डायरेक्टली इस पॉइंट इस रेंज के अंदर भी खुलता है तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएंगे, यानी कि सेल करेंगे, और नीचे टारगेट 48,000 48,700 से लेके 48,400 तक का लेवल मिल सकता है। खराब होने की कंडीशन में 48,200 तक के लेवल फिर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो हाई पॉइंट है ये फिर सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, और इस हिसाब से पुट ऑप्शन पे आपको नजर रख के 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। ठीक है, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं चाहता हूँ गैप अप से ज्यादा अच्छा ये गैप डाउन खुल जाए। अगर ये गैप डाउन खुल जाए तब तो बहुत अच्छा, और गैप डाउन का लेवल अगर ये 47,800 पे खुलता है तो बहुत बढ़िया लेवल है जहां बाय करेंगे, और अगर ये 48,000 पर खुलता है तो भी बाय करेंगे। लेकिन अगर इस लेवल पे खुलता है और नीचे आ जाता है बाय करने के बाद, तो आपको 47,800 तक में क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए, और इस कंडीशन से ऊपर के लिए जो टारगेट बनेगा वो 48,100 से लेके 48,400 तक के टारगेट फिर देखने को बनेगा। कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रख के चलना चाहिए इस कंडीशन से, कॉल ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन आपको मिल सकता है 48,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का बहुत ही जबरदस्त धांसू लेवल है, और वीकली चार्ट पे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट करता हुआ भी नजर आ रहा है, काफी बुलिश है, स्ट्रांग है। चलिए, अब इस कंडीशन से हमने देख लिया कि बैंक निफ्टी कहाँ पे क्या कर सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन डेटा के नजरिए से देखें तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये समझते हैं। देखिए ऑप्शन डेटा, अभी हम लोग एट द मनी 48,500 पर क्लोज कर रहे हैं, और इस एरिया को अगर बेस बना ले, मेक और ब्रेक लेवल 48,500 है। अगर उसके नीचे रहा तो कमजोर, उसके ऊपर रहा तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम नीचे की तरफ देखते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ 48,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पे आप देखिए 36,30,000 पुट राइटर है, पुट मतलब सपोर्ट, कॉल मतलब रेजिस्टेंस। तो 48,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 18 लाख है, 36 लाख और 18 लाख, तो 18 दूनी 36 हो गया, इसका मतलब डबल है। और अगर हम इसके नजदीक देखते हैं 48,100 पर, तो 15,63,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 5 लाख, तो 5 तिया 15, 3 गुना उधर ज्यादा पड़ रहा है। तो इसका मतलब 48,100 भी सपोर्ट है और 48,000 बढ़िया सपोर्ट है। 48,400 पे देखते हैं तो ये हमारा गड़बड़ है, उतना खास डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। 8 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 6,80,000 है। यहाँ के नीचे आने पे ये थोड़ा सा करेक्शन करने को आ सकता है 48,200 से 100 तक। तो जितना नीचे गैप से खुले उतना अच्छा बात है बाइंग के लिए। रेजिस्टेंस एरिया की तरफ देखते हैं तो 49,000 वाला मेन रेजिस्टेंस है, मेन हर्डल है हम लोगों का 49,000, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2,88,000 मात्र पुट राइटर, कॉल राइटर 17 लाख है, तो कई गुना ज्यादा कॉल राइटर है बैठा हुआ। इसी तरह हम ऊपर की तरफ 48,700 पे देखते हैं तो लगभग 4,30,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 7 लाख है, तो लगभग डबल का उधर मुकाबला है। और अभी जहां पर एट द मनी के पास में है, जो कि 48,600 650 हर्डल है, ये एरिया पकड़ेंगे तो 48,600 पे 5,51,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 9 लाख। तो अगर इस एरिया के ऊपर टिकता है ना, तो ये 9 लाख 5 लाख में कोई खास का फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि डबल है, लेकिन जैसे इसके ऊपर आधा पौन घंटा टिक गया ना, तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग करेंगे और ये फिर आपको ऊपर की तरफ लेके आएगा 49,000 की तरफ, है ना। तो 48,900 49,000 के आसपास में सेलिंग के साइड में फिर बन सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है। अब हम चलते हैं जरा सा निफ्टी के साइड में कि निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रहा है, और ये खोल लिया निफ्टी। देखिए अब निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली का चार्ट देखेंगे, और ये आ गया निफ्टी में, और इसको हटा देते हैं लाइट। देखिए निफ्टी में अब ऑल टाइम हाई हो गया है 22,620 का, यही लेवल है 22,620, जो कि थर्सडे को बनाया था इसने, 4 तारीख को 22,620। ठीक है, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो तब तक मैं मान के चलेंगे यही रेजिस्टेंस है, सीधी सी बात है। और इसी कैंडल का लो 22,300 हम मान के चलेंगे ये सपोर्ट है। जब तक ये टूट नहीं जाता है तब तक खराब नहीं होगा। तो 22,300 सपोर्ट, 22,650 रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए, क्लियर माथा में समझ लीजिए, 350 पॉइंट का रेंज है। अब लास्ट टाइम हम जरा इंट्राडे चार्ट देखें 15 मिनट का, तो आप देखिए क्या हुआ।
पहले नीचे आया 22,300 का सपोर्ट बना के फिर वहीं से ये बाउंस किया था 4 तारीख को, और अगले दिन जब ये गिरा है, आप देखिए किस तरह से ये पैटर्न बना है, जब ये गिरा है और जहां से जर्नी खत्म किया वहीं से जर्नी स्टार्ट किया नीचे और फिर वहीं से रिकवरी भी दिखा दिया। तो ये बेसिकली एक प्राइस चैनल में आके फंस गया, ये एक प्राइस चैनल में फंस गया। तो हम इस प्राइस चैनल को ही पकड़ के चलेंगे, ठीक है। इस प्राइस चैनल के ऊपर हम बाय और इस प्राइस चैनल के नीचे सेल। अगर इस प्राइस चैनल के नीचे सेल करते हैं तो एक ही टारगेट यहाँ, और इस प्राइस चैनल के ऊपर बाय करते हैं तो यहाँ पे एक टारगेट। इसके ऊपर टिक गया तो फिर आगे ऑल टाइम हाई कहाँ जाएगा पता नहीं। तो हम इसको पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे 22,550 के ऊपर में। देखिए डेड वाइज अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो 22,513 के आसपास की क्लोजिंग है, और ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा है रजिस्टर वो 22,550 का आ रहा है। इसलिए अगर हम बाय करने की कोशिश करते हैं तो 22,550 इसके ऊपर बाय करेंगे, और एक ये टारगेट 22,600 वाला एक टारगेट बनेगा, ठीक है। 22,600 पकड़ लीजिए, 22,625, कोई दिक्कत नहीं। हमें 625 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए सस्टेनेबल, आधा पौन घंटा 1 घंटा रुक जाए तो मजा आ जाएगा। फिर ये आपको 22,700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। हालांकि मैं 22,700 के ऊपर ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, 22,700 725 जाते जाते ये फिर वहां से गिरावट स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वहां पे हर्डल बना है, और वही हम ऑप्शन डेटा में भी आप लोग को दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अभी फिलहाल अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तो हम यहाँ से सेल करेंगे, और सेलिंग का लेवल होगा इस एरिया के नीचे 22,500 के नीचे, जो कि मेक और ब्रेक लेवल था। आप इसको सेल करने के लिए आप चाहें 22,475 के नीचे सेल करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट होगा 22,400 का पहला। दूसरा टारगेट होगा 22,350 से 22,300, जो कि लो बनाया था उसने, याद है ये वाला एरिया लो बनाया था, यहाँ तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप खुल जाता है 150-200 पॉइंट, जो कि अभी इसका रेंज चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खुलेगा 22,500 22,700 के आसपास में ना। अगर ये गैप अप खुल जाता है, गैप अप, और ये खुल सकता है 22,700 पर। देखिए ये एरिया वैसे भी ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई जैसा कि आपको पता है, तो 22,700 और 22,750 आपको मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करके अगर ऊपर जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए इस जगह पे करेक्शन पेंडिंग है, करेक्शन, ये करेक्शन एक पेंडिंग है, यहां से करेक्शन हो सकता है, और इस तरह से हम लोग करेंगे सेल, और सेल करेंगे 22,650 से लेके 22,500 तक के टारगेट के लिए, 550 तक के लिए। पुट ऑप्शन पे आपको 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे आने पे पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, मैं तो मानता हूं कि गैप डाउन खुले तो आसानी हो जाएगी। गैप डाउन अगर ये नीचे 22,300 पे खुल जाए तो बहुत बढ़िया इस एरिया पे बाय करेंगे। 22,350 पे खुल जाए तो भी बाय कर लेंगे। 22,400 पे खुले तो बाय तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आएगा ना तो क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, और इस कंडीशन से टारगेट होगा 22,400 से लेके 22,400 से लेके 22,500 तक का टारगेट आपको फिर मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखना चाहिए, 22,350 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी इसका ऑप्शन डेटा अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, ये आ गया ऑप्शन चेन। एट द मनी हम लोग कहाँ पर है, एट द मनी 22,500 पर है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें इसका रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, तो चलिए जरा हम लोग पहले सपोर्ट देखते हैं। तो 22,300 जहां से बाउंस किया था 4 तारीख को, आप यहाँ पे देखिए लगभग 44 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 7 लाख, तो ये तो अभी इसके नीचे नहीं जा रही, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्या इसके ऊपर भी सपोर्ट है 22,350, तो यहाँ पे 16.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 3 लाख, ये भी सपोर्ट है। तो 22,350 पे भी आप रिस्क ले सकते हैं बाई साइड के लिए। सवाल है क्या 22,400 पे बनेगा, तो 52 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 13 लाख। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 22,400 के नीचे अगर यह आधा पौन घंटा टिक गया ना तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग करेगा पुट राइटर, और ये थोड़ा नीचे लेके आ जाएगा 350 तक में, तो ये आपको रिस्क लेना चाहिए 22,300 से 350 पर बाई साइड में, ठीक है। अगर वो वहां पे मिलता है तो एक बार चांस लिया जा सकता है बाई साइड के लिए। इसी तरह सेल साइड के लिए अगर हम ऊपर देखें माने रजिस्टेंस, तो 22,750, 1,47,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 13 लाख है, मतलब 8 से 9 गुना ज्यादा। यहाँ पे 22,700 पे अगर आप देखते हैं तो 4.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 36 लाख है, मतलब 8 गुना ज्यादा, जबरदस्त। 650 जहां पे ऑल टाइम हाई है, 2.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 16 लाख, यही गड़बड़ है। इसके ऊपर टिकेगा ना तो आपको मूवमेंट मिलेगा। तो बेसिकली ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है,
650 के ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद टिक गया तब तो ये आपको बड़ा मूवमेंट दिखाएगा और अच्छी तेजी भी दिखाएगा, अदरवाइज वहीं से एक रिजेक्शन लेके आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे 8 अप्रैल 2024 के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।